अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सर। सर, वैसे तो बड़ी खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन एक खबर पाकिस्तान के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ दिन मनाया जा रहा है आज। तो ये हमारा हक है यार, करप्शन हम रोके नहीं लेकिन दिन तो बनाना चाहिए। और करप्शन का एक और केस आज लगा हुआ है अल अज़ीज़िया स्टील मिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कल मुल्की सियासत में डेवलपमेंट हुई है, नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चौधरी शुजात से मिले और चौधरी शुजात का आपको पता ही है कि साल 2 साल में उनका पूरा ख़ानदान भी डिस्टर्ब हो गया है और उनकी सियासत भी जो है ना वो अब नए रुख पे आ गई है। और ये तकरीबन कोई 14 साल बाद मुलाकात। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी आने वाले इलेक्शन में? और मेरे ख्याल में बड़ी इम्पोर्टेंस है। मैं सोच रहा था तो मुझे 4 तकरीबन ऐसे फैक्टर्स लग रहे थे कि जिस पे बात हो सकती है। नंबर 1 ज़ाहिर है कि सबको पता होगा और जिनको नहीं पता है वो ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों ख़ानदान कभी एक हुआ करते थे पॉलिटिक्स में जी। उसके बाद इख्तलाफात हुए ज़ाहिर है, और उसके बाद एक बड़े अरसे तक जो है वो नवाज़ शरीफ का ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब की सियासत में हावी रहा। जब से पंजाबियों ने ये डिसाइड किया कि पंजाबी की पगनू ख़तरा है और नवाज़ शरीफ पंजाब के लीडर बने, उस वक्त के साथ नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में रहे और मोस्टली उनके पास इक़्तिदार रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौधरी ख़ानदान जो है वो कोई इक़्तिदार से बाहर रहा। मुशर्रफ का दौर देखें, पूरा उसमें वज़ीर आला भी है, इवन वज़ीर आज़म बने। तो हम मजबूरी तौर पे ये कहें कि दोनों ख़ानदान जो है उन्होंने हुक्मरानी की है पंजाब में। पंजाब की आज जो भी शक्ल है पॉलिटिकली वो इन दोनों के उसमें। अचानक इमरान खान आया तो इमरान खान ने जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान को बड़ा नुकसान पहुँचाया। और आपने देखा कि किस तरह परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही गए, अब एक जेल में है अपने लीडर के साथ और एक जो है वो सेल्फ एग्जाइल में है। पाकिस्तान से भागे हुए हैं, अब सेल्फ एग्जाइल के आप इज्जत देना चाह रहे हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस सारे पीरियड में आपने देखा कि परवेज़ इलाही जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे पीपल्स पार्टी के हुकूमत। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर जरदारी साहब की जो अप्रोच थी उसको वेलकम जो है वो चौधरी शुजात के ख़ानदान ने किया था कि बेनज़ीर साहबा ने जो नाम दिए थे अगर मैं मारी जाऊँ तो ये हो, उसमें आपको पता है कि परवेज़ इलाही का नाम भी था। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि देखें पॉलिटिक्स जो है वो चीज़ों को बनाने की बात है। तो ये ख़ानदान एक अरसे के लिए जरदारी साहब के साथ रहा और जब इमरान खान को गिराने की बात आई तभी भी चौधरी शुजात ने जरदारी साहब, ये जिम्मेदारी जरदारी साहब की, ठीक है। तो मुझे ही लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो भी कुछ सीखे, उनके पास गए हैं, सिर्फ सीखे हैं या उनको ज़रूरत भी है ना? देखिए मैं आपको बताऊं, ज़रूरत तो कभी भी किसी की हो सकती है ना। इसका मकसद है ज़रूरत के तहत भी आपने महसूस किया तो आपने ईगो पुरानी चीज़ें थोड़ी सी साइड पे रख के ज़रूरत को अहमियत दे के गए, तो इसका मकसद है कि यू लर्न इट, आपने अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया, ठीक है। अब पंजाब के पर्सपेक्टिव में इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है कि पंजाब के अंदर जो है पॉलिटिक्स जो है वो टूटी फूटी हुई है और पंजाब का सिनेरियो क्लियर नहीं है। तो पंजाब से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ तनके जो है वो नवाज़ शरीफ ने कनेक्ट करना शुरू किए। मेरे ख्याल में ये उसकी इब्तिदा है। सही, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव जो सिग्नल जाता है कि भाई पंजाब की पॉलिटिक्स को जो है ना जोड़ना है। अच्छा, ये अगर परवेज़ इलाही जो है, जो भी सीन हुआ था जब इमरान खान को हटाया जा रहा था, परवेज़ इलाही या मुनीस इलाही अगर इनके साथ रहते तो उनकी तो फिर पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती। इनके साथ रहते मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ रहते तो उन्होंने तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा स्टेप चलाया कि भाई ठीक है अलग हो गए। क्योंकि देखिए ना, अगर अभी मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आला बनेंगे तो या तो शहबाज शरीफ बनेंगे या हमजा शहबाज बनेंगे। नॉट नेसेसरी। कैसे नहीं है नॉट नेसेसरी? देखिए मैं आपको ये पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद है कि यार
आपके खानदान में लोग ही नहीं खत्म होते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आपके खानदान से आता है, चीफ मिनिस्टर भी वही से आता है, सारा सब कुछ है वो। आपका क्या ख्याल है कि इस तनकीद का असर नहीं है? दूसरी बात, दूसरा फैक्टर कि अब इस सारे प्रोजेक्ट में, इस सारी चीज़ में आपको इस्टेब्लिशमेंट का जब झुकाव जहाँ नजर आ रहा है तो मेरे ख्याल में बात होगी कि देखें इसको इंक्लूसिव बनाएं, इसको ये करें, इसको वो करें। पंजाब में अगर आपको डिफरेंट किस्म का सिनेरियो क्रिएट करना है तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आ रहा है कि अब ख़ानदान से बाहर निकल के भी ज़रा थोड़ा सा। लेकिन पंजाब जो है ना, वज़ीर आज़म जो होता है वो पंजाब को ना ऐसे नहीं छोड़ता। अगर आपको 90s की दिहाई याद हो, बेनज़ीर साहब मुस्लिम लीग नून का करें, मुस्लिम लीग नून का ही हो, लेकिन खानदान से बाहर मुस्लिम लीग नहीं है क्या? फिर वो कोई उस्मान बुज़दारी लगाना पड़ेगा आपको? जरूरी नहीं है, क्योंकि देखे ना इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को लगाया क्यों? आप पंजाब में आप वो तो इसलिए लगाया कि वीकर किस्म का बंदा चाहिए जिसको मैं डायरेक्ट कंट्रोल करूँ। तो फिर नवाज शरीफ को भी वीकर बनना चाहिए होगा। मतलब आबिद शेर अली का लॉटरी ना निकला। मतलब आबिद शेर अली भी होगा तो कम से कम आपको जो है वो आंखें आपको इस हद तक तो खुश होगी ना कि यार शरीफ में से तो कोई नहीं है। बात समझे? देखिए चेंज इसी तरह आता है। मेरा ख्याल है कि एक प्रेशर है, एक वो रहेगा। मिसाल चौधरी का ख़ानदान जो है मिल के पंजाब में और दूसरे लोग इनके साथ मिल के तो वो सिर्फ मदारतों तक तो नहीं रहेगा ना। ये भी होगी कि सही देखें आपके ऊपर ये तनकीद भी आती है, ज़रा चेंज करें। इतने सारे पंजाब के लीडर्स हैं, यानी एक लंबी टीम है नवाज शरीफ के पास, शरीफों के ख़ानदान से बाहर के। लेकिन सब लीडर नहीं बनाना चाहते। आप ये याद रखें कि मुल्क के अंदर जो हमारे जरदारी साहब हो, इमरान खान हो, आप चाहते नहीं हैं, मजबूरन करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपको ये प्रेशर होता है ना। मेरा ख्याल है कि ठीक है, चलें। अभी शुजात साहब और नवाज शरीफ मिल गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुनस का, परवेज़ इलाही का भी तो कुछ ना कुछ अपना इन्फ्लुएंस होगा ना गुजरात के अंदर स्पेशली, और फिर गुजरात की सराउंडिंग्स कि जहाँ पे वो वोट उनके काटेंगे। तो कराए ना सर, वो तो अपने आप को क्लियर तो कराए ना पहले। ठीक है, अभी फिलहाल जो है वो परवेज़ इलाही की सियासत पीटीआई के साथ नहीं है, उसका अपना ग्रुप नहीं है। फिलहाल वो पीटीआई के सदर हैं, पता नहीं क्या है। जी सदर। ठीक है, मुनीस इलाही बाहर बैठे हुए हैं। इस सूरत हाल में अपने इलाके में लोगों को मोबिलाइज करना, वो सारा माहौल बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिकलिटी में। आप देखिए, ठीक है ना। हाँ, बाहर होते इनको भी फ्री किस्म का वो होता, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये अगर नवाज शरीफ के पास गए, अगर उनको क्लियरेंस मिल जाए मिसाल के तौर पर, जिसका इम्कान कम है, तो जरदारी साहब भी तो बैठे हैं मिल के करना है ना। सही है। तो मेरा ये ख्याल है कि सिचुएशन जो है वो पॉलिटिक्स में ये है बेसिकली कि चीज़ों को बनाने की होती है, क्योंकि पंजाब अब नवाज शरीफ के लिए उस तरह का तो नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उसका बेसिक टारगेट है कि आपने अपनी क्रिटिकल जो सपोर्ट है उसको रिवाइव किया। अब इसको मुझे शुजात के पास ये गए तो मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ और उसकी टीम ने सोचना शुरू कर दिया है कि देखें आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करनी है। तो पंजाब में आपको बहुत सारा दूसरा इम्प्रेशन भी तो ख़त्म करना है ना ये, और ये भी देखेंगे कि किस तरह इमरान खान जो है वो मिनिमाइज इमरान खान तो मिनिमाइज हो गया है, ये खामखा और क्या और कितना मिनिमाइज करोगे भाई अच्छा, लेकिन ये मुझे बताए ना कि ये एक तरफ इस्तेहकाम पार्टी, पाकिस्तान पार्टी भी नवाज शरीफ से वो दोस्ती कर रही है, शुजात साहब ने भी दोस्ती कर रही है, तो क्या पंजाब क्लीन स्वीप करने वाले हैं नवाज शरीफ? मेरा ख्याल है कि क्लीन स्वीप करने का एक सिनेरियो है। दूसरा जो जरदारी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में नेशनल गवर्नमेंट बनती है, तो नेशनल गवर्नमेंट इस तरह भी तो बन सकती है ना। भाई ये अगर कह रहे हैं कि भाई यार हमें भी थोड़ा सीटें दो, इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो है वो ऐसे तो नहीं बनवाई ना। जी, थोड़ा बहुत जो है वो उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो 4-5 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसमें मिसाल सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नून नज़र आए, पीपल्स पार्टी नज़र आए, तहरीक इंसाफ भी नज़र आए, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी नज़र आए, इस्तेहकाम भी नज़र आए, तो आपका तो काम हो गया ना। लेकिन इस किस्म की गवर्नमेंट चलाना बड़ा दर्द सरी होता है, मुश्किल होता है, लेकिन थोड़े अरसे तक चल जाएगी। उसका रीज़न ये है कि इसका एक जो हिडन पार्टनर है
वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप जब तक वो है आपके साथ ना देखें, सही है। फिलहाल पैसे जो है ना उनका बंदोबस्त करना है, इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, तो साल सवा तो आप अफोर्ड कर सकते हैं ना। ठीक है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में क्या होने वाला है? फिर वही क्लीन चिट, करप्शन का बयानिया कहाँ जाएगा? मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता कि वो कल तो हम लोग कह रहे थे बड़ी जाती है उस बंदे के साथ यार, अब अगर उसको क्लीन चिट मिल रही है तभी भी आप खुश नहीं है यार, क्या आप चाहते क्या यार? लेकिन ये कि भाई फिर कोई तो मतलब 126वें नंबर पे अदलिया हमेशा ऐसे ही रहेगी हमारी, या कभी अदलिया को भी ख्याल आएगा कि यार थोड़ा सा सही हो जाए? भाई ये जज आ गया है, ये तो बहुत सारी इसने। लेकिन इस जज के खिलाफ भी आपने गौर नहीं किया? मज़ाहिर नकवी साहब जो है बड़े दिल मिलाए हुए हैं और उन्होंने ख़त भी लिख दिया कल काजी फाइज ईसा को कि यार आप मेरा केस नहीं लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट मदार साहब की औकात क्या है आप मुझे बताइए? तो उनका केस क्यों नहीं लगा रहे? उनके ऊपर यार, वो जब वो खुद नहीं लगाते थे तो फिर एक कमाल करते यार। क्या कादी साहब को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि वो सदारती रेफरेंस जो है जरदारी साहब ने जो भुट्टो की फांसी के वो आने वाला है, वो उन्होंने लगा दिया है, अगले हफ्ते आ रहा है। अब उसकी तो आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। जब वो मुल्क का पहला वजीर आजम, उसको आपने फांसी पे चढ़ाया था, उसका कत्ल किया था, अदालती कत्ल किया था, ये एस्टेब्लिश्ड है पाकिस्तान। अब लोगों ने माना, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने माना, जजेस ने माना, वैसे जाने माना याद है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस लगाया आपके पास, यानी बाज़ाब्ता तौर पे भुट्टो साहब जो है वो मरने के बाद उस केस से बरी होंगे। ये कि भुट्टो साहब को तदफीन की जाएगी, निकाल के कैसे रूहानी तौर पे, रूहानी तौर पे। लेकिन उन मेरा लोगों का जिन्होंने कत्ल किया, देखिए एक तो मकतूल है और एक कातिल है। हिस्ट्री को आप करेक्ट तो कर रहे हैं यार, मतलब सलाउद्दीन साहब एक बात आप बताएं, हिस्ट्री को आप कलेक्ट मतलब जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रही है, कम अज़ कम आप अदालती सतह पे तो होगा ना कि यार ये जाती थी, ये उनको कत्ल किया गया जाने, और फला जजेस ने जो किया गलत किया, तो आप अंदाज़ा करें कि उन जजेस की हिस्ट्री में, उनके पन्नों में कुछ नहीं लिखा जाएगा। वो गालिब का एक शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उस ज़ऊद पशेमा का पशेमा हो। अब ये पशेमानी का फ़ायदा हिस्ट्री की तारीख तक हद तक सही है, लेकिन क्या कोई सिम्बॉलिकली भी? मुझे आप एक बात बताएं, हिटलर है ना, पता नहीं किसी के हथे चढ़ा नहीं चढ़ा, आई डोंट नो, अभी तक ये मिस्ट्री है। हिटलर को आज दुनिया किस नाम से जानती है? हिटलर तो हिटलर ही है यानी, इसका मकसद है कि हर इस टाइप की बुराई का वो सिंबल है, सिंबल उसको लोगों के नजर में जुल्म के तौर पे, चंगेज खान को जुल्म के तौर पे, ठीक है, याद किया जाता है। राइट। दुनिया के अंदर प्रॉफिट, सूफी, सेंट्स वो अच्छाई के अलावा इज्जत और उनके एहतराम और लोग उनके अच्छाई के अलावा, ये तो डिपेंड करता है कि हाउ यू फील इट, आप कैसे महसूस करते हैं। ये बड़ी खैर बहरहाल एक बहुत बड़ा कदम है। अगर आप मिसाल लेके आए पाकिस्तान पे करें तो इसका मतलब है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त के जजेस जो हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के वक्त के इलेक्टेड वजीर आजम को फांसी पे लटका रहे हैं, इसका मतलब है वो कातिल है। राइट। तो यार ऐसा ठप्पा अगर मिसाल लग जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि इस दुनिया में कहीं अच्छाई, कहीं अखलाक, कोई मॉरलिटी है कि नहीं है? अच्छा, ये रेफरेंस भी जो है तकरीबन कोई 10-12 साल बाद लग रहा है। जरदारी साहब ने भेजा था। फायजी साहब। अच्छा, जरदारी साहब इस पे जैसे खेलेंगे रेफरेंस पे वो आपको पता चलेगा। अच्छा, लेकिन ये कि यार मज़ाहिर नकवी साहब का देखें, आप इतना गुस्से में हैं मज़ाहिर साहब के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा नरम होके। मैं गुस्से में नहीं, मुझे तो देखे बात में एक जज के ऊपर ये इल्जाम भी लगता है ना कि यार आपने वो केस इसलिए लिया कि ये आपको प्रॉपर्टी लेनी थी। यार मतलब गुस्सा करना, देखें यार वो तो लड़ रहा है ना, वो केस लड़ना चाहता है, वो कहना चाहता है कि नहीं भाई मेरे ऊपर ये धब्बा साफ करो। अगर जो गए हैं ना लोग इसके खिलाफ अदालत में, वो भी तो मतलब बेंच वो बार वाले गए हैं ना, बार वाले जो सारा पूरा किस्सा सुना रहे हैं, जो सारी टेलीफोनिक कॉल, जो सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अपना ये नहीं कहूँगा कि मज़ार साहब को सुने बगैर लटका दें। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप मीडिया ट्रायल के ऊपर तो किसी को नहीं लटकाएंगे। देखें आपके और मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए ना तो फिर भी कहेंगे ठीक है,
यार सुप्रीम कोर्ट का सर वो तो बंदा कह रहा है ना यार मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है ये गलत है, मैं इसे साफ करना चाहता हूँ, आप मेरा केस लगाओ। वो लगेगा ना यार, आपको जल्दी खाएंगे। वैसे उसके अपोनेंट जो है मियां बला दाऊद अपनी साहब जो जगह है, पे, हाँ। उन्होंने भी कह दिया कि एजाजुल एहसन को जो है इससे निकाला जाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, क्योंकि उनका ये कहना है कि यार ये जो है वो उसका पार्ट थे, जो आपको डोगर का जो केस था ना जिसकी वजह से हाँ, इलेक्शन का केस बना था, सही है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये भी इसका पार्ट है और वो देखिए मुसलसल अदालतों में ये चीज़ चलेगी। अब आप मुझे बताओ ना, पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं है। अब इस मयार पे भी हम सोचते हैं कि लोगों की तरफ उंगली उठती है तो वो अपनी पोजीशन से अलग हो जाते हैं। नकवी साहब को कहना चाहिए था कि आप मुझे सस्पेंड करें। यार फिलहाल ये तो खैर इमरान खान साहब का बयानिया है कि भाई वो लोग पहले सस्पेंड हो जाए फिर उनकी अदालती कार्रवाई हो, ये तो बड़ा भाई जान में ऐसा होता है ना। तो सर दुनिया जान में इतने लंबे इमरान लंबे खान- केस भी नहीं चलते ना कि वो बेचारा भुट्टो जो है 77-78 में फांसी चढ़ गया, अभी तक उसके केस का फैसला नहीं कर रहे आप। वो ट्रम्प जो है, उसके बच्चे मर गए, ट्रम्प जो है अमेरिका में, उसके खिलाफ कितने अरसे से केस चल रहा है भाई। एक यार ईयर पूरा होने वाला है यार। अब आप मुझे बताए ना भुट्टो साहब के भाई बच्चे, ट्रम्प के खिलाफ जो केसेस चल रहे भुट्टो के हैं, लीगल जो वारसीन थे, जो उसके बेटे थे वो मर गए, उसके नवासियों की शादी हो गई, अब आप जाके केस उठा रहे हैं, अभी भी पता नहीं फैसला होगा या नहीं। बड़े सारे लीगल एयर तो है। चलो लीगल एयर्स अब पता नहीं, वो तो परदादा और वो दादा भी चलेगा। इमरान खान को यूज कर रहे थे, लेकिन दुनिया में इस तरह होता है। चले ठीक है, टाइम तो देखें, इंसाफ में टाइम तो लगता है। चले अल्लाह करे कि मज़ाहिर साहब को भी इंसाफ मिले, भुट्टो साहब को भी इंसाफ मिले और ये जो अदालती कत्ल हुआ था इसके करैक्टर्स सामने आए ताकि आवाम के सामने एक वो निशान इबरत तो बने। तो नाज़रीन अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।